Good morning, everyone. My name is Raghavendra Singh. I am an assistant professor at Department of Computer Science in Pandit Sundarlal Sarma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur. Today's class is about Microsoft Office Suite and then networking. Microsoft Office Suite is a collection of many applications like Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Access and Outlook. इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्वीट क्या है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, उसका कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट से हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड, in the rapidly evolving digital age, effective communication and productivity are crucial in both personal and professional sphere. Microsoft Office is a global recognized software suite that offers a wide range of applications to cater diverse use needs. MS Office provides a range of tools for student, business professional, and creative individual to streamline tasks, enhance collaboration, and unleash creativity. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है स्टूडेंट, बिजनेस प्रोफेशनल और जो भी क्रिएटिव इंडिविजुअल है उन सब के लिए एक प्रकार का कोलेब्रेशन प्रदान करता है और आपकी क्रिएटिविटी को और इनहेंस करता है। एमएस ऑफिस प्रोवाइड्स एसेंशियल टूल फॉर स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड क्रिएटिव इंडिविजुअल टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो एमएस ऑफिस आपको क्या करता है, स्टूडेंट, प्रोफेशनल और जो भी आपके क्रिएटिव इंडिविजुअल हैं उनको एक एक्सीलेंस, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट इज at the heart of MS Office. Next is MS Word. The first application is MS Word. At the heart of MS Office lies Microsoft Word, a versatile word processing application that allows us to create, format, and edit document with ease. MS ऑफिस में जो MS वर्ड होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट में क्रिएट, फॉर्मेट और उसको एडिट कर सकते हैं विथ ईज। From writing essay, report to crafting professional correspondence, creative pieces, Word provides a robust set of features and functionalities to bring ideas to life. With a wide range of template, styles, and formatting options, Word empowers users to design visually appealing document while maintaining consistency and professionalism. आपको एमएस वर्ड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट्स क्या होते हैं, वो प्री डिफाइंड, प्री फॉर्मेटेड क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, वो पहले से ही फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं। आपको बस एक फॉर्म की तरफ फिलअप करना होता है और आपका डॉक्यूमेंट जो है इजिली तैयार हो जाएगा। उसी टाइप के उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होते हैं। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, विजुअली अपीलिंग, जो लोगों को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सके, उस टाइप का ये क्या करता है, आपके लिए डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड में हम लोग कैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। व्हेन यू लॉन्च अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू विल बी ग्रेटेड विद अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट। द रिबन एट द टॉप कंटेन्स वेरियस टैब्स सच एज होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। तो जब आप सबसे पहले एमएस वर्ड जब ओपन करेंगे तब सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसके साथ क्या मिलेगा, आपको रिबन मिलेगा सबसे ऊपर में, जिसमें होगा डिफरेंट डिफरेंट टैब्स होंगे जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस एटसेट्रा। जैसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये है। तो ये आपका जब आप फर्स्ट टाइम जब आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो आपको ये एक ऐसा ब्लैंक ओपन होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें आपको यहाँ पर ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, डिफरेंट डिफरेंट ये टैब्स। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस टैब्स हाउस डिफरेंट कमांड्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन। और हर एक टैब में, जैसे कि यहाँ पर होम टैब क्या है, क्लिक हुआ हुआ है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्या है, कमांड्स है। जो भी आप यहाँ पर अलग अलग आइकन देख रहे हैं, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपके कमांड्स है। Next is a home tab. The home tab include option for formatting text such as font, style, size, and alignment. It also provide tools for applying bold, italic, or underline formatting, creating bulleted number, and more. यहाँ पर देखिए, यहाँ जो होम टैब है उसके अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के आपको कमांड्स मिलेंगे, जैसे कि फोंट है। फोंट में आप अलग अलग टाइप के स्टाइल टाइप के आपको फोंट बदल सकते हैं। यहाँ पर बी मतलब क्या, बोल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आप उसके कलर चेंज कर सकते हैं। मैं उसको एक बार आपको एमएस वर्ड के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया और देखिए, मैंने आपके जस्ट पहले आपको बताया था कि क्या हुआ, इसमें अलग अलग प्रकार के टेम्पलेट्स पहले से ही ऊपर होते हैं। देखिए क्या है, आपके अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, मॉडर्न क्रोनोलॉजी,
यहाँ ब्लू स्फेयर, ये ब्रोसर्स, हेडिंग्स, ये सब क्या है, आपके पहले से ही प्री फॉर्मेटेड आपके टेम्पलेट्स हैं। अब हम सबसे पहले आएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करेंगे, आपको ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर आपने होम टैब पर जाएंगे तो होम टैब पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको कमांड्स दिखेंगे। यहाँ होम टैब से आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप के यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आप फॉन्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं कुछ अ, मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया है। ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट इसको इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल कैसे लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें क्या टाइप किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, एक मैंने एक टाइप किया। उसको आप क्या कर सकते हैं, माउस के यूज से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके यहाँ पर देखेंगे ये फॉन्ट है। फॉन्ट के अंदर जाएंगे तो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए मैंने आप, मैं इसको एक बार मैं इसको थोड़ा, और यहाँ पर आप इसको फॉर्मेट करके इसको इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया। इसके बाद आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको टाइम्स रोमन करके उसमें चेंज कर दिया, अल्जीरियन में चेंज कर दिया, एरियल ब्लैक में। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आप इसमें बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इटैलिक में थोड़ा झुक जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। या इसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको ब्लू कलर दे दिया। ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं आप यहाँ इसकी मदद से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके साइज को। ठीक है। नेक्स्ट इज Next is Insert tab. The Insert tab allows you to add elements to your document, such as table, pictures, shapes, smart graphics. You can also insert header, footer, page number, and other object from this tab. तो इंसर्ट टैब की मदद से आप क्या कर सकते हैं, टेबल, पिक्चर एंड शेप एंड स्मार्ट ग्राफिक आप इंसर्ट करा सकते हैं। मैं वापस से उसी एमएस में आता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, टेबल्स आप इंसर्ट करा सकते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट करा सकते हैं, आप पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं आप। ठीक है। यहाँ तक कि आप यहाँ देखेंगे हेडर, यहाँ है हेडर। हेडर आप इंसर्ट करा सकते हैं, फुटर इंसर्ट करा सकते हैं। मैं आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं एक टेबल इंसर्ट करा के दिखाता हूँ आपको। जैसे टेबल है तो मैं 2x2 का एक टेबल मैं इंसर्ट करा रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं 2x2 का यहाँ पर एक इंसर्ट करा के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो यहाँ इस टाइप के आप कर सकते हैं, टेबल यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं इस टाइप से। ठीक है। और इससे आप पिक्चर भी कुछ इंसर्ट करा सकते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने पिक्चर कुछ इंसर्ट कराना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ जैसे ही मैंने क्या किया, इंसर्ट टैब में गया, यहाँ पर पिक्चर्स पर क्लिक किया। पिक्चर पर क्लिक करके मैं यहाँ पर अपने फोल्डर से, बहुत सारे फोल्डर से, उसमें से कोई सा भी मान लीजिए मैं इसमें से कोई सा भी एक पहला पिक्चर ओपन करता हूँ और इसको मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। तो यहाँ पर ये कोई पिक्चर क्या होगा, यहाँ इंसर्ट हो गया। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप क्या कर सकते हैं, हेडर और फुटर भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेडर मैं इंसर्ट करा रहा हूँ। हेडर मतलब क्या, जो आपके किसी भी पेज के सबसे टॉप पे दिखाई देगा। जैसे कि टॉप, या फिर जैसे कि यहाँ मैं फर्स्ट वाले को ही ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर देता हूँ, कोई कुछ टाइप करता हूँ, जैसे कि क्या, आप PSSO। ठीक है। तो ये क्या होगा, ये परमानेंटली यहाँ पर हेड एज ए हेडर वो वहाँ पर सिचुएटेड रहेगा। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाके कोई नया ब्लैंक पेज लेता हूँ। 2 ब्लैंक पेज मैंने ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने हैं, ये फर्स्ट पेज है, उसके ऊपर मैंने हेडर लगाया था जो जो था PSSU का। मैंने सेकंड पेज जब जाऊंगा उसमें भी PSSU लिखा होगा। थर्ड में जाऊंगा उसमें भी, मतलब कि जो भी पेज आप नया क्रिएट करते जाएंगे सभी में वो हेडर क्रिएट होते जाएगा। सेम विथ फुटर। फुटर में जैसे कि मैंने यहाँ पर फुटर यहाँ ले लिया, मान लीजिए ये फुटर मैंने कोई ले लेता हूँ। अभी फुटर में मैंने क्या कर दिया, ये पेज नंबर डाल दिया। तो ये क्या करेगा, वो उस हिसाब से आपको क्या करेगा, हर पेज के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, वो पेज नंबर डाल देगा। यहाँ तक कि आप उसमें हेडर में आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप लिखना चाहते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, बाकी सभी पेजेस में ऐड होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, मान लीजिए मैं बिलासपुर लिखना चाहूंगा। ठीक है। तो जो भी अगर आपका बिलासपुर यहाँ पर मैंने लिखा है, तो बाकी सब में भी, बाकी पेजेस में भी क्या लिखा होगा, वो बिलासपुर लिखा होगा। ठीक है। नेक्स्ट Next is the page layout. The page layout tab offers option for adjusting the page setup, margin, and orientation and applying different page border और column. तो पेज लेआउट में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेज लेआउट्स होते हैं, जिसमें आप पेज को सेटअप कर सकते हैं, मार्जिन आप डिसाइड कर सकते हैं, ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट होना चाहिए कि लैंडस्केप होना चाहिए। अप्लाइंग डिफरेंट पेजेस बॉर्डर्स, आप पेज में डिफरेंट बॉर्डर और कलर सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए लेआउट लिखा हुआ है, वही पेज लेआउट ही है। ठीक है।
यहाँ पर देखिए आप यहाँ मार्जिन सेट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मार्जिन। देखिए ऑलरेडी यहाँ पर मार्जिन सेट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन जो है सेट है। एक सेकेंड। ऑलरेडी पेज नंबर सॉरी सेट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ ओरिएंटेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये फिलहाल के लिए जो मैं इसको जूम आउट करता हूँ मैं, देखिए ये जो आपको पेज दिखाई दे रहा है ये पोर्ट्रेट मोड में है, ठीक है। अब इस पोर्ट्रेट मोड को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ ओरिएंटेशन के माध्यम से क्या कर सकता हूँ, लैंडस्केप मोड में इसको मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको सेट कर दिया तो ये क्या हो गया, लैंडस्केप मोड में चला गया। वापस मैं ओरिएंटेशन से वापस मैं पोर्ट्रेट मोड में ला सकता हूँ, ठीक है। और इसे मार्जिन डिसाइड करना है तो यह नॉर्मल मार्जिन है, जिसमें आपको सबके लिए आपको सेट किया गया है 2.54 सेंटीमीटर, नैरो, मॉडरेट, वाइड। इसी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वाइड करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका मार्जिन क्या हो गया है, वाइड हो चुका है, ठीक है। वही मार्जिन को मैं नॉर्मल करूँ तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक सेकेंड, पेज लेवल। और डिफरेंट डिफरेंट आप क्या कर सकते हैं, साइजेस ले सकते हैं। जैसे कि यूजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, A4 साइज का लेते हैं। आप लेटर साइज का, टैबलॉइड साइज का, जैसे कि मैं लेटर साइज का कोई ले लेता हूँ, देखिए ये क्या हो गया, लेटर साइज में चेंज हो चुका है, ठीक है। जैसे कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, A3 साइज में या फिर A4 साइज में, लीगल साइज में आपको चेंज करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट इसमें साइज हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको साइज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो मोर पेपर साइज में आप जाएंगे, आप इसको हिसाब से आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, पेजेस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज Reference tab. The reference tab include tools for adding citation, creating a table of content, and managing footnote and end. तो रेफरेंस टैब में क्या कर सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आप मान लीजिए आपको साइटेशन करना है या फिर आपको टेबल ऑफ कंटेंट, मान लीजिए आपने एक बुक लिखना है तो बुक में आप टेबल ऑफ कंटेंट आपको मैनेज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप रेफरेंस टैब में कर सकते हैं। मैनेजिंग फुट नोट एंड एंड नोट, आप किसी का फुट नोट लिख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर पंडित सुंदर लाल लिखा है मान लीजिए यहाँ पर। अब मान लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ रेफरेंस में जाऊंगा तो यहाँ पर देखिए टेबल ऑफ कंटेंट है, एड टेक्स्ट उसी के अंदर आएगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट एंड नोट, फुट नोट लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर फुट नोट लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फुट नोट के लिए यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर उसी फुट नोट के मैं यहाँ पर इसके बारे में लिख सकता हूँ कि मे बी ये क्या है, पंडित सुंदर शर्मा क्या है, एक प्रकार का मान लीजिए ओपन यूनिवर्सिटी, तो मैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर फुट नोट भी लगा सकते हैं। Next is review tab. The review tab provides feature for spell checking, grammar checking, tracking changes made to document, adding comment for collaboration. यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, रिव्यू टैब के माध्यम से आप स्पेल चेकिंग, ग्रामर चेकिंग, ट्रैकिंग पेजेस मेड डॉक्यूमेंट, ये सब आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सॉरी, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको, हाँ, जैसे कि यहाँ पर आएंगे आप, यहाँ पर देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसारस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ यहाँ पर एक वर्ड लिखता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ पेजेस, ठीक है। और मैं पहले, सबसे पहले इसका मैं सब चीज को एक बार हटा देता हूँ, ठीक है ना। ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, पेजेस की स्पेलिंग सही है तो यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं कर रहा है। अगर यहीं पर मैं पेजेस की स्पेलिंग क्या करता हूँ, यही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ये देखिए ये रेड लाइन कर दिया, क्योंकि ये चेक कर रहा है, स्पेल चेक करता है ऑटोमेटिकली। आप इसमें राइट क्लिक करके आप इसको, पेजेस को आप डिफरेंट डिफरेंट आप जैसे कि इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब काम होता है आपके रिव्यू टैब। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंट कमेंट लिख सकते हैं कि अगर फ्यूचर कोई आपके डॉक्यूमेंट को कोई पढ़ता है, ठीक है, और कुछ चीजें आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर न्यू कमेंट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, उसमें न्यू कमेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट। To create a new document, click on the blank document option when launching Word और press Ctrl N। तो अभी अभी हमने देखा था कि कैसे आपको न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्या करना है, एक सेकेंड, हाँ, अगर यहीं पर इसी पेज के में ही आपको फिर से एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो यार क्या कर सकते हैं, आप फाइल में जा सकते हैं और यहाँ पर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए एक न्यू पेज आप क्रिएट हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं आप, कंट्रोल एन,
कंट्रोल एन क्लिक करेंगे फिर भी क्या हो जाएगा, वो एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, मैं कंट्रोल एन करता हूँ तो एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये शॉर्टकट हो। Alternatively, you can you choose from variety of built-in template by clicking on the new or selecting a template category from the starting। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टिंग में ही आप क्या कर सकते हैं, आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने फाइल में गए, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही न्यू में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर पहले से ही प्री फॉर्मेटेड आपको क्या मिल रहा है, टेम्पलेट मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं कोई सा भी क्लिक करता हूँ, जैसे कि ये वाला। ठीक है, मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये पहले से ही ऑलरेडी क्रिएटेड यहाँ पर टेम्पलेट है। बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं ना, वैसे ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। लोगो लोगो नेम, तो यहाँ पर आप लोगो का अपना नाम लगा सकते हैं, यहाँ पर लोगो चेंज कर सकते हैं, डेट लगा सकते हैं, इनवॉइस लगा सकते हैं, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं आप, ये पहले से प्री फॉर्मेटेड है, ये फॉर्म टाइप का है, आप इजिली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू फॉर्मेट टेक्स्ट, सेलेक्ट डिजायर्ड टेक्स्ट एंड यूज द ऑप्शन अवेलेबल इन द होम टैब। You can change font style, sizes, color, adjust paragraph alignment, apply formatting like a bold, italic and more। सभी हम लोग अभी जस्ट देखें। नेक्स्ट इज, यहाँ पर देखिए, हाँ होम होम पर जाके आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आप क्रिएट, फॉर्मेट और एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एडिटिंग ऑप्शन इंक्लूड कट, कॉपी, पेस्ट फंक्शन विच कैन बी एक्सेस्ड थ्रू होम टैब और बाय यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट लाइक कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे आप होम टैब में जाएंगे, ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करता हूँ मैं, इसमें मैं डिफरेंट, देखिए यहाँ पर होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पर कट है। ठीक है, उसको हम लोग, इसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल एक्स। कॉपी है, कॉपी का क्या होगा, कंट्रोल सी होगा। तो मान लीजिए मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ या फिर कट का ऑप्शन मैं कट कमांड को मैं क्लिक करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। अब इस चीज को मैं यहाँ पर, मैं नीचे में यहाँ पर मैं आपको क्या करना चाहता हूँ, उसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं कंट्रोल वी करूंगा। ठीक है, इसको कंट्रोल वी जैसे, या फिर आप किस कस करते हैं उसको, आप पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल वी होता है। ठीक है, उसी प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल सी कर सकता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल सी करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, मतलब पेस्ट करता हूँ। तो ये कॉपी होने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा। और कट पेस्ट में क्या होता है, चीजें मूव होती हैं, कॉपी में नहीं होती। कॉपी में दोनों जगह सेम चीजें आ जाएंगी, लेकिन कट में क्या होगा, एक जगह से चीजें हट के दूसरी जगह मूव हो जाएगी। ठीक, उसी टाइप का मान लीजिए आपको क्या है, एक एक कमांड होता है अंडू और रीडू। ठीक है, अंडू मतलब किसी काम को वापस ले लेना। जैसे कि मैंने क्या कर लेते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पर पंडित सुंदरलाल सुंदरलाल लिखा हुआ है, मैं इसको मान लीजिए मैं इसका फॉर्मेट करता हूँ इसको। जैसे मैं इसको मैं रेड में कर देता हूँ और इसको मैं सिर्फ बोल्ड रखने देता हूँ, और मान लीजिए मैं 28 में सेट कर दिया। अब मान लीजिए कि इस जो भी आपने यहाँ पर फॉर्मेट किया, इसको आप इसको नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हैं, वापस उसको वापस से पिछले वाले जस्ट एक एक स्टेप पहले वाले फॉर्मेट में चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल जेड करें। तो देखिए इसका साइज कम हो गया। फिर से मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वो पिछले वाले फॉर्मेट में चला जाएगा, फिर से कंट्रोल जेड करूंगा तो ये पिछले फॉर्मेट में चला जाएगा। वापस मैं कंट्रोल वाई करूंगा तो वो नेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाएगा, मतलब रीडू कर देगा। तो अंडू करने का मतलब है कि कोई भी चीज को मानिए आपने एक एक स्टेप कर दिया, उसको हटा, उसको फिर से क्या करने के लिए, फिर से उसको हटाने के लिए। जैसे कि मैंने एक बार और कोई, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट कराता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कराया। ठीक है, अब पिक्चर इंसर्ट कराया और मान लीजिए मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ तक इसको क्या कर दिया, क्रॉप कर दिया, क्रॉप कर दिया। अब ये चेंज हमने कर दिया। अब इस चेंज को, हाँ, आपने मे बी आपने गलती से कर दिया, आप नहीं चाहते ये चेंज, तो आप वापस से पहले फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आप कंट्रोल जेड करें, तो ये वापस से फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, आप इसे, ठीक है, और या फिर मान लीजिए इसको रीडू करना है। रीडू मतलब जो पहले जैसा था, जैसे कटा हुआ था, उसी के हिसाब से मैं कंट्रोल वाई करूँ तो ये वापस से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स स्टेप। नेक्स्ट इज वर्किंग विथ टेम्पलेट एंड स्टाइल। टू यूज टेम्पलेट, गो टू द फाइल टैब and select new. You can choose from variety of template categories such as resume, brochures, flyers, newsletters. Select a template and create, सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट इज वर्ड ऑफर वेरियस बिल्ट इन स्टाइल दैट अलाउस यू टू क्विकली अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू यूर डॉक्यूमेंट। टू एक्सेस स्टाइल, गो टू होम टैब, लोकेट स्टाइल ग्रुप, ये सब देख चुके हैं अपन।
Click on the dialog box launcher icon to bottom right corner of the style group to open the style pane. From there, you can select apply different style text or paragraph. ठीक है. Next is utilizing header and footer and page numbering. To add header and footer, go to Insert tab, click on Header and Footer button, choose an built-in header footer or style or edit footer to customize it further. You can insert page number, document title, date and time, and other information into header footer. ठीक है. मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका था, एक बार मैं फटाफट बताता हूँ आपको. इंसर्ट में जाएंगे आप. ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा होगा हेडर एंड फुटर. हेडर में जाएंगे आप, यहाँ पर देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बिल्ट इन पहले से ही आपको मिले हुए आपको हेडर मिलेंगे, जिसकी मैं एक बैंडेड करके ले लेता हूँ. यहाँ पर आपको देखिए डॉक्यूमेंट का टाइटल, मान लीजिए डॉक्यूमेंट का टाइटल है क्या, मे बी MS वर्ड, मे बी क्लास. ठीक है, ऐसा. तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि मे बी आपको और दिख सके. ठीक है, ऐसा टाइप. तो ये क्या होगा, हेडर में सेट हो चुका है. अभी हेडर में चूंकि सेट हो चुका है, अब मैं मान लीजिए इसको क्या करूंगा, बाकी पेजेस के लिए भी देखूंगा, तो बाकी पेजेस में भी देखिए, बाकी पेजेस में भी वो क्या हो चुका है, हेडर सेट हो चुका है. ठीक है. और मान लीजिए आपने इंसर्ट कराया है यहाँ पर, और यहाँ पर फुटर भी लगा सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं यहाँ पर. ठीक है ना. टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, फुटर लगा सकते हैं आप. इसमें क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग प्रकार के आप फुटर भी लगा सकते हैं. जैसे कि आपने 3 टाइप के फुटर लगाने हैं आपके. मान लीजिए यहाँ पर आपको वेबसाइट, आपको अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है. ठीक है ना. यहाँ पर मान लीजिए आपको वेबसाइट लिखना है. ठीक है. और यहाँ पर मे भी आपको कुछ भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है. ठीक है ना. तो ये आप लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं ये लगा दूंगा तो ये बाकी पेजेस के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट इज creating managing table charts and graphs. To create table, go to Insert tab, click on Table button, drag your cursor to select the desired number of rows, column. You can format table by adjusting cells, applying border, shading, and different. To insert chart or graph, click on Chart button in the Insert tab and select the desired chart type. देखिए, मैंने अभी भी बताया था आपको, इसके मैं इस पेज में कराता हूँ आपको. यहाँ इंसर्ट में जाएंगे आप, क्या करेंगे, टेबल इंसर्ट कराएंगे आप. तो टेबल इंसर्ट कराने का आप अपने हिसाब से, आप 2x2 का लेना चाहते हैं, 3x3 का लेना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से आप टेबल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पर ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं. तो ये सॉरी, इंसर्ट टेबल कर सकते हैं. यहाँ पर आप अपने हिसाब से नंबर ऑफ कॉलम या फिर नंबर ऑफ रोज यहाँ डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मैं 5x3 का कराऊंगा, तो यहाँ पर ओके करूंगा, तो ये क्या करेगा, 5x3 का ये एक टेबल बना देगा. उसको आप डिफरेंट डिफरेंट इसको स्टाइल दे सकते हैं. जैसे कि मैंने एक स्टाइल दे रहा हूँ यहाँ पर, टेबल स्टाइल. ये आपका स्टाइल स्टाइल सेट हो चुका है. ठीक है. टेबल करा चुके हैं आप. आप क्या कर सकते हैं, आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं. ठीक है. जैसे कि आपको क्या कराना है, चार्ट इंसर्ट कराने हैं, तो आप क्या करेंगे, चार्ट पर क्लिक करेंगे, और आप अपने हिसाब से जो भी आपको चार्ट आपको चूज करना है, जो भी आपके स्टाइल का, जैसे कि मैंने आप फर्स्ट वाला ही करता हूँ. ठीक है. और इसको करेंगे ओके. जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक चार्ट मिल चुका है आपको. और चार्ट के साथ क्या मिल चुका है आपको, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपका डिफरेंट डिफरेंट आपको वैल्यूज मिल चुके हैं. और ये इसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही ये जो आपको चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी आपको चार्ट्स जो है, जो भी आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, इसी हिसाब से. मान लीजिए मैंने, देखिए इस कैटेगरी में 4.3 है. ठीक है, कैटेगरी 1 सीरीज 1 में 4.3 है. मैं इसको 10 कर देता हूँ. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा ये, देखिए, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ गया. तो क्या है, इसी के हिसाब से जो माइक्रोसॉफ्ट, ये जो आपको ये ऊपर में जो आपको ये पैन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप जो भी आप यहाँ नंबर डालेंगे, उसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाएगा. जैसे कि मैं क्या करूँगा, 15 करके मैंने एंटर कराया, तो यहाँ पर देखिए ये उसके हिसाब से ये प्लॉट हो जा रहा है. ठीक है. इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट लगा सकते हैं. और चार्ट में भी आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या हो सकता है, स्टाइल हो सकता है. जैसे कि मैंने ये वाला स्टाइल चूज किया, इस टाइप का आप स्टाइल चूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज, तो यहाँ पर आप, एक क्वेश्चन आंसर है. आपके पास 30 सेकेंड है, इसका आप जवाब देना है आपको. विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउज यू टू रिवर्स और रिपीट द एक्शन यू हैव परफॉर्म. रिवर्स करने के लिए और रिपीट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है, आप इसको, आप 30 सेकेंड में आप रिप्लाई देंगे आप चैट पे. कौन सा आंसर होगा, 30 सेकेंड है आपके पास. ठीक है.
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई से क्या करते हैं आप? रिवर्स करते हैं, अंडू करते हैं। कंट्रोल वाई से क्या करते हैं आप? रीडू करते हैं।